Himanshu, just hold your thought. You know, what is obviously shocking is the fact that the Congress links are getting exposed. But what we're also getting to know after Samajwadi Party, now the BSP chief, Mayawati, is also kind of raising concerns and alarm bells into EVM and their accountability. She has come out and said that keeping democracy's larger interest in view, it is essential to look into EVM matters so that it gets resolved soon. It's possible to validate ballot paper, but it's not the case with EVM. We demand EC to hold 2019 general elections using ballot paper, taking this into cognizance. So one more leader has put their weight behind going back to ballot paper. This even as the EC has come out and explained several times that EVMs are foolproof. They've talked about various technologies. They even actually invited all naysayers for a hackathon and not many of them actually showed up. Himanshu continues to be with us. So Himanshu, Mayawati भी अब ये कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। एक सवाल बनता है कि इतने सारे चुनाव जो हुए हैं लास्ट 10 सालों में, उसमें बहुत पार्टीज जीती हैं, तो क्या ये सब इलेक्शंस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं या जो बीजेपी जीत रही है सिर्फ उन्हीं इलेक्शंस पे सवाल उठा रहे हैं? देखिए, जहां तक राजनीति की बात है तो ये उन सिर्फ बीजेपी के जो इलेक्शन हुए उन पर सवाल उठा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1996 के बाद 96 से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई ईवीएम की, और 1999 के बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसके माध्यम से, इसके मीडियम से ही इलेक्शन हुए। उसके बाद मायावती एक बार सत्ता में आई, उसके बाद अखिलेश यादव सत्ता में आए, उसके बाद 3 बार अभी रिसेंट में कांग्रेस सत्ता में आई, उसके पहले 2 बार यूपीए की जो सरकार थी वो सत्ता में रही है, उसके अलावा पंजाब में जो चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस सत्ता में आई, उड़ीसा की बात करें तो बीजेडी सत्ता में रही। तमाम जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके तमाम लोग ईवीएम मशीन के ही वोटिंग के बाद सत्ता में रहे हैं, तो ये लगातार वो इस बात पर उंगली नहीं उठा सकते हैं कि ईवीएम के कारण ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है या ईवीएम को हैक किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक बैलेट पेपर का सवाल है तो इलेक्शन कमीशन के सूत्रों से हमें जानकारी मिली, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ईवीएम के अलावा बैलेट पेपर से इलेक्शन कराना वर्तमान में नाउ डेज प्रेजेंट में संभव नहीं है, संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि लगभग 10 लाख पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और कितने पेपर्स की उसमें बर्बादी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी जो रीज़न है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। जैसा कि अभी पिछले कुछ महीने पहले हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में बैलेट पेपर से इलेक्शन हुए और उसके कारण कितनी सारी समस्याएं खड़ी हुई, मीडिया में तमाम रिपोर्ट्स हैं।